बात करने वाले हैं फिर से पोजीशन के बारे में। हमने बात किया था कि मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है। दोनों किसी जगह पे रखा हुआ है। मान लीजिए दोनों को हम एक रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ओ मेरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ओ बेसिकली मेरा क्या? ऑब्जर्वर बोलो या कहो रेफरेंस पॉइंट, कोई भी कुछ भी कह सकते हो। रेफरेंस पॉइंट। सबसे जो पहला चीज है वो क्या है? पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? तो एक ओ अगर ए को देखेगा तो कैसे देखेगा? वो कुछ एरो बनाएगा, वो कहेगा कुछ यहाँ पे है। अगर बी को 2 को देखा तो कैसे कहेगा? कुछ इस तरीके से। तो पोजीशन की दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है। एक कितना लेंथ है, दूसरा कौन सा डायरेक्शन है। इसीलिए हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सब कॉपी में लिखा हुआ है आपको। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली चीज, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, लेंथ तो है ही, साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। पोजीशन का यूनिट जो होता है हमें याद होना चाहिए। पोजीशन का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्लियर है? पोजीशन का यूनिट क्या होता है? मीटर। और पोजीशन को हमेशा किसी न किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। वेरी गुड। अक्षर ने कहा है लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। प्रियांश मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपने कुछ सवाल पूछना है। प्रियांश पूछिए। सर पूछ रहे थे कि सर पोजीशन जो है सर ऐसा यूनिट मीटर है। पोजीशन का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? मीटर। ये क्या है? इसको लिख सकता हूं सर ऐसा ही। डिस्टेंस का भी तो मीटर होता है। बिल्कुल होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, लेंथ का भी मीटर होता है, ब्रेड्थ का भी मीटर होता है और हाइट का भी मीटर होता है। हो सकता है। यस सर। ठीक है प्रियांश, चलिए ओके। सो लेट्स मूव अहेड। हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे। ये है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कि अब अगेन सृजा ने कुछ सवाल पूछा। सृजा मैं अनम्यूट कर रहा हूं, काइंडली गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर ऑरिजिन क्या होता है? ओरिजिन। हाँ ऑरिजिन, सॉरी सर। ओरिजिन कुछ नहीं होता है, एक स्टार्ट के पॉइंट को कहते हैं। जीरो तो कॉमा सर रेफरेंस पॉइंट को ही ऑरिजिन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके सर। ओके। सो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस को लेकर। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो पोजीशन है, एक इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन। अब A1 से लेके 2 तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं 1 से 2 तक। उसमें से एक रास्ता हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो हमने रास्ता ड्रॉ किया है तो डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। देखो डिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम लोग, इट कैन बी डिफाइंड एज it can be defined as length of path followed by particle followed by particle followed by body between 2 points, मतलब बड़ा क्लियर है। बिटवीन 2 पॉइंट बड़ा क्लियर है कि मान लीजिए मुझे 1 से 2 जाना है, मैं एक पाथ को फॉलो कर रहा हूं। उस पाथ के लेंथ को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। क्लियर है? डिस्टेंस का यूनिट बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर। यूनिट क्या होता है? मीटर। मुझे आप बताओ, क्या कोई डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिख रहा है क्या आपको? हम 1 से 2 तक जा रहे हैं तो क्या डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है क्या? डिस्टेंस इज 1 से 2 जाने के लिए तो लार्ज नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है। क्लियर है? जब 1 से 2 जाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? याद करो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में बताया था स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो सबसे पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखा हमने, फिर उसका हमने यूनिट लिखा और फिर लिखा कि ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि आपको छपरा से पटना जाना है। मान लीजिए आपको छपरा से पटना जाना है। अब छपरा टू पटना जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? तो आप छपरा से पटना सीधे जा सकते हो, आप छपरा से पटना घूम के ऐसे भी जा सकते हो, छपरा से पटना घूम के आप ऐसे भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, रजनीश ने पूछा है कि सर व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। रजनीश, मैंने लास्ट क्लास शायद आपने अटेंड नहीं किया। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अदिति, आपने हैंड रेज किया है, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? गो अहेड। सर जो डिस्टेंस में जो इट कैन बी डिफाइंड के बाद क्या लिखे हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज, लिखवा सब लोग लिख लो कॉपी में एक बार, उसके बाद आगे बात करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज लेंथ। सब लोग कॉपी में लिख लो अपने। सर क्या लिखे हैं इट कैन बी डिफाइंड एज के बाद? एज लेंथ ऑफ पाथ। ओके सर। It can be defined as length of path followed by body between 2 points. ठीक है? सब लोग इसको लिखे। डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। यूनिट होता है मीटर और बेसिकली ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक लास्ट लाइन में लिख रहा हूं, देयर कैन बी इनफाइनाइट path possible between 2 points, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट के बीच मूव जब करना चाह रहे होगे तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1, 2 और 3 ऐसे ही पाथ है। अगर आपको छपरा टू पटना आना है, देयर कैन बी इनफाइनाइट पाथ। अब डायरेक्ट आ जाओ, आप घूम के आओ। कुछ लोग दिल्ली से घूम के आएंगे, कुछ लोग अमेरिका से घूम के आएंगे पटना पर। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? तो आज के बाद याद रखना है डिस्टेंस क्या होता है। सिंपल पाथ का लेंथ। गाड़ी चलाते, अगर गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी का जो रीडिंग होता है डिस्टेंस, जो मीटर वाला, वो बेसिकली डिस्टेंस शो करता है। दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। आशु इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? आप बताओ मुझे, आपको छपरा टू पटना जाना है तो क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं। बिल्कुल अक्षर वैलिड पॉइंट लिख सकते हैं। पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, सब डेफिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हैं। सब लोग लिख लीजिए। अभी हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, तब मजा आएगा डिस्टेंस पढ़ने में। एक तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझ लीजिए, फिर तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। सीधा सीधा आप कितने पाथ तक पे चले, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इफ यू अगर लिख लो तो सिर रिप्लाई यस सो दैट वी कैन मूव अहेड। अगर लिख ले तो जरूर बताएं।
Good, Rajneesh. Very good. Let's go ahead. Let's move ahead. I think काफी लोग लिख लिया, आयुषी लिख लिया, आदित्य राज, अक्षर, everyone. I think most of you have written, so we can move forward. ठीक है, चलिए. Let's talk about displacement. Let's talk about displacement. ठीक है, एक सवाल आया है डिस्प्लेसमेंट को लेके. मुझे जो डिस्प्लेसमेंट को लेके सवाल आपने प्रियांश पूछा है, मैं उसको लेके डिस्टेंस पे कुछ कहना चाहता हूँ. याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. is always positive. कभी नेगेटिव नहीं होता है. Distance is always positive. हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में आ रहे हैं दृष्टि. डिस्टेंस को थोड़ा सा और इसको भी लिख लेते हैं. Distance is always positive. इस पॉइंट को लिख लीजिए थोड़ा सा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन वी हैव सम रेज्ड हैंड्स. रजनीश कुमार ने हैंड रेज किया है. रजनीश पूछिए. सर इसका क्या मतलब होता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है? तो कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी सुना है क्या कि -2 किलोमीटर मूव कर गए हम गाड़ी से? एक अंदाजा बोलो. हमेशा डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव ही होगा. क्लियर है रजनीश? यस सर. Okay, so we have Srija Arya who is asking question. Srija, go ahead and ask. सर यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे. तो सर यहाँ पर बीच में रेफरेंस पॉइंट है और सर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एंड राइट हैंड में पॉजिटिव. पर आप तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो श्रीजा. हम आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट में आ जाएंगे, पहुंचेंगे. ठीक है, ओके सर. आप डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, तो कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट भी, है ना? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं. तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट समझ लेते, थोड़ी कहानी, फिर सारे फंडे इसके समझ में आ जाएंगे. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो अब मान लीजिए एक बात हम समझ चुके हैं कि ए से बी तक पहुंचने में बहुत से रास्ते हैं. मान लिया ए से बी के बीच में बहुत से रास्ते हैं, बहुत से पाथ पॉसिबल हैं, लेकिन ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा? आप खुद अंदाजा लगाओ. छोड़ो डेफिनेशन छोड़ो. अपूर्वा हम लोग आते हैं तुरंत. आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितनी बातें भी लिख रहे हो, जरूरत नहीं है अभी. हम पहले बेसिक समझेंगे पहले. ठीक है, रजनीश ने बहुत सही जवाब दिया. मेरा सवाल फिर से सुनिएगा कि अगर मुझे ए से बी के तक जाना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है? तो काफी लोग कह रहे हैं कि सर ए से काफी लोगों ने कहा कि सर ए से बी सीधे स्ट्रेट चले जाएंगे. That's the way. That is called displacement. Shortest possible path between 2 points is called displacement. पहला हो गया definition. तो लिखते हैं displacement का पहले. The shortest possible path. The shortest possible path. The shortest possible path between 2 points is said to be. सब लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. पहले टॉपिक समझ लेते हैं, फिर सारे फंडे समझ में आते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्लियर? पहला वर्ड, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ
between 2 points is said to be displacement. एक और आया, समीर ने जो बहुत अच्छा इसका रिप्लाई किया। समीर ने कहा कि सर लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही समीर, सिर्फ लाइन जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सब लोग लिखें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग? It is represented by, it is represented by, it is represented by, it is represented by line joining, initial and final point, initial and final point. डिफरेंस बिटवीन कहना थोड़ा अनन्या ठीक नहीं है। आते हैं दृष्टि, आते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग एक ही करके आते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ा, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ जो होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उस पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा सीधा कनेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या ये फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं हो जाता है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है क्या इनिशियल टू फाइनल? तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी। बोलिए समीर, क्लियर है क्या? समीर जो आप कहना चाहते थे, अनन्या जो आप कहना चाहते थे, क्लियर है क्या? दृष्टि ने कहा था वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। और क्या? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। वेरी गुड। अब आता है इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। फिर वही वाली कहानी है, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसमें किसी को कोई तकलीफ है, काइंडली गो अहेड एंड आस्क। फिर मैं एक एक करके इसमें और भी पॉइंट्स बताऊंगा। अभी इतना ही नहीं है, हम और पॉइंट्स बताएंगे। हर पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन करते चलेंगे, तभी क्वेश्चन करने का मजा है। एवरीवन राइट इट प्रॉपर्ली, राइट डाउन प्रॉपर्ली। अदिति राज ने हैंड रेज किया। अदिति गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है? बिल्कुल, गौर से देखिएगा। क्या ए से बी तक डायरेक्टली जो लाइन कनेक्ट कर रहे हैं यही है क्या डिस्प्लेसमेंट? यस सर। इसका फिक्स डायरेक्शन है, इनिशियल टू फाइनल। हाँ। ठीक है समीर, जो आपने सवाल पूछा है कि सर इट कैन बी नेगेटिव, तो इसका लाइन अगले लाइन में इसको समझाऊंगा समीर। आशु आपके पॉइंट को भी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही टाइम पे सवाल है। अगला पॉइंट वही एक्सप्लेन करूंगा। अच्छी बात है कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आए हो क्लास में, वेरी गुड। मेजॉरिटी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू ने कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है, दैट्स वेरी गुड, इंकरेजिंग। सो रजनीश ने हैंड रेज किया। रजनीश गो अहेड एंड आस्क। सब लोग लिख रहे हैं अभी, आप पूछो। एवरीवन लिख लो तो बताओ कि सर लिख लिया। सर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस। रजनीश मैं बता देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अमाउंट, एग्जांपल देता हूँ रजनीश, अमाउंट मतलब मास। मास का एक अमाउंट है, पर कोई डायरेक्शन है क्या मास का? नहीं, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन फोर्स के पास अमाउंट है, लेकिन फोर्स एक डायरेक्शन में भी लगेगा। क्लियर है? इसीलिए जिस क्वांटिटी के पास अपना डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिस क्वांटिटी के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है आशु आपने पूछा इसका यूनिट मीटर क्या होता है? ये भी तो लेंथ ही शो कर रहा है आशु, ये भी तो एक शॉर्ट लेंथ ही शो कर रहा है ना। ठीक है पूजा, आपका सवाल क्लियर नहीं है। ठीक है अनुजा, आपने रेज हैंड किया, काइंडली गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर इसका फिक्स डायरेक्शन कैसे, ये नहीं समझ में आया। ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक सवाल है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या है? तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ है?
इनिशियल टू फाइनल पॉइंट कह सकते हैं क्या? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम यानी क्या कह सकते हैं? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अक्षर क्लास के लास्ट में, ठीक है। पूजा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, जो कई लोगों के पॉइंट्स थे, ठीक है, कई लोगों का पॉइंट था कि सर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, जीरो है। तो मैं बोलता हूँ इट इज डिस्प्लेसमेंट जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बिल्कुल हो सकता है। पूजा लिख लीजिए सब लोग। पूजा, आपने पूछा है कि सर डिस्टेंस जीरो हो सकता है। अगर पूजा बॉडी मूव ही नहीं करेगा तो जीरो ही रहेगा। पूजा अगर कोई बॉडी मूव ही ना करे तो डिस्टेंस भी जीरो ही होगा। ठीक है श्रीजा, अब मैं एग्जांपल, आप टेंशन मत लो, मैं आपको सारा एग्जांपल दूंगा, पॉजिटिव का भी, नेगेटिव का भी और जीरो का भी। जस्ट डोंट वरी, मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों के बढ़िया एग्जांपल्स दूंगा, बिल्कुल तीनों के एग्जांपल दूंगा। आप लिख लो, इट कैन बी इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सब लोग लिख लो, देन वी विल मूव टू एग्जांपल्स। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा कैसे। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। बॉडी रेफरेंस पॉइंट से शुरू हुआ और बॉडी कुछ क्या हुआ, इस तरह मूव किया, कुछ ए पॉइंट तक गया। मान लीजिए ए पॉइंट तक गया, ठीक है। ओ से ए गया। अब ओ से ए गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। जनरली याद रखेंगे कि हम लोग राइट वर्ड्स को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। अनुजा, आपने हैंड रेज किया है, गो अहेड एंड आस्क। सर ये पॉजिटिव कैसे है? अदिति, मैं सिंपल बात समझा रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि क्या एक्स कोऑर्डिनेट याद है कि पढ़ा है क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत भी? एक्स वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, मैथ्स में पढ़ा है? मैथ्स में पढ़े हो ना? नहीं पढ़ा है? चलो पढ़ा, काफी लोग बोल रहे हैं पढ़े। तो इस साइड, राइट साइड एक्स को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं क्या? बोलिए, ठीक है। यस सर। तो इसी तरीके से हमने क्या माना कि राइट साइड को हमने क्या मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। वो आपके मानने के ऊपर है। तो राइट साइड जैसे ही पॉजिटिव होगा वैसे ही हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी, अगर ओ यहाँ पे है और अगर कोई बॉडी, मान लीजिए अगर बॉडी कोई यहाँ पे ओ पे है और मान लीजिए कि वो कुछ पीछे इस साइड बढ़ गया अगर, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस, नेगेटिव। इज इट क्लियर क्या कि मान लीजिए ये O है, O से ये B पे गया, तो क्या इस बार मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है क्या, क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड्स गया है? बोलिए, क्लियर है क्या? अगर राइट वर्ड्स पॉजिटिव है तो लेफ्ट वर्ड क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन तो कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो राइट वर्ड अगर पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट वर्ड क्या लेंगे, नेगेटिव। अपवर्ड अगर पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। क्लियर है क्या? लेकिन एक एग्जांपल है जीरो का। सर जीरो कब होगा? मान लीजिए कि मैं ए पॉइंट से शुरू किया और मैं घूम फिर करके वहीं पे घूम फिर के पहुंच गया, तो क्या मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है क्या मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है क्या? इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट जीरो कह सकते हैं क्या? बोलिए। अपूर्व ने बोला है रिपीट करने को, अपूर्व मैं कह रहा हूं पॉजिटिव। मान लीजिए कि हम कोई बॉडी राइटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, कोई बॉडी राइटवर्ड मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो लेफ्टवर्ड मूव करेगा उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कोई बॉडी अगर एक जगह से स्टार्ट करे और उसी पॉइंट पे घूम फिर के पहुंच जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज जीरो, ठीक है। मेरे पास कुछ और सवाल आए हैं। सर इफ ए बॉडी मूव्स आइदर अपवर्ड डाउनवर्ड, सर मेरा अपवर्ड डाउनवर्ड का बहुत क्लियर है। अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो डाउनवर्ड वाले को क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। क्लियर है क्या समीर?
एक सवाल हो रहा है सर, अगर ऑब्जेक्ट ए टू बी जाके फिर आ जाता है पर वो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। देखो सीधा सा बात है अंशु, आपने जो बोला कि मान लीजिए कोई ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ जा रहा है, फिर से इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है क्या अशु? इज दिस क्लियर? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल लिखिए, तब तक मैं श्रीजा और रजनीश के क्वेश्चंस लेता हूँ। श्रीजा पूछिए, गो अहेड। सर पता कैसे चलेगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव में जा रहा है या फिर वो आपका घूम के assumption- वहीं आ रहा है? आपका एजम्पशन है, अगर आप राइट वर्ड्स को पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट वर्ड्स को आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव आपके assumption पे हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा रजनीश ने क्वेश्चन पूछा है, रजनीश गो अहेड। उसके बाद अनुजा। सर कोई ऑब्जेक्ट अगर ओ से ए तक जाता है और फिर वो कोई पॉइंट सी तक जाता है जो ओ के लेफ्ट साइड में है, हाँ ठीक, तो क्या होगा सर? मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? क्या है, आप ऐसा एग्जांपल दे रहे हो क्या कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो कि ओ से पहले ए पे जाता है, ठीक है, यस सर। ए से कहाँ चला जाता है? सी पे सर। यस सर, यहाँ पे। ठीक है, आप देखो इनिशियल कौन सा है पॉइंट है? ओ है। यस सर। फाइनल कौन सा है? सी है। नेगेटिव है क्या? यस सर। आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखना है, बीच का नहीं देखना है। क्लियर है? ओके सर। चलिए अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास अनुजा का। अनुजा गो अहेड, पूछिए। सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं? और एक सेकंड अनुजा, फिर से। सर पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लेते हैं? देखो डायरेक्शन शो करने के लिए। अनुजा देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट को आप लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं आपको कहूं कि कोई बॉडी 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो क्या आप क्लियरली बता सकते हो किधर हुआ? अनुजा नो सर। वो तो लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, राइट वर्ड भी हो सकता है। समीर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अक्षर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज पूछा है, सर -2 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब 2 किलोमीटर साउथ। बिल्कुल सही है, यही है। नॉर्थ अगर प्लस है तो साउथ क्या है? माइनस है। समीर 0 डिस्प्लेसमेंट। समीर याद रखना कि अगर जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है हम उसी पॉइंट पे फिर पहुंच जाए, यानी इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट के इक्वल हो जाए, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। इज इट क्लियर समीर? इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे उतरते हैं। याद रखना आज के बाद डिस्टेंस का मतलब पूरे पाथ का लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे, बिना क्वेश्चन का कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। एक आंसर मेरे पास आ गया है। समीर कोई डेफिनेशन नहीं है समीर, देयर इज नो डेफिनेशन, ऐसा डेफिनेशन, इट्स ऑन assumption समीर। पॉजिटिव मींस वन डायरेक्शन तो नेगेटिव उसका ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है। ठीक है समीर? समीर ऐसा नहीं है, मैं भी अज्यूम कर सकता हूं कि मेरा लेफ्ट वर्ड अगर पॉजिटिव है तो राइट वर्ड मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। मेरे पास श्रेयस का आंसर आ चुका है, डिस्टेंस 150 मीटर, डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर। नहीं मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ लोगों ने 50 मीटर, तो डिस्टेंस सबका पॉजिटिव ही रहना है। प्रियांश रेज हैंड किया था, कुछ पूछना था क्या? सो डिस्टेंस मेजॉरिटी लोगों का सही है। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और साथ साथ क्वेश्चन को भी लिखे कॉपी में। एवरीवन राइट द क्वेश्चन। मेरे पास काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। देखो डिस्टेंस को लेके तो मुझे लगता है सब लोग क्लियर है। डिस्टेंस को लेके तो देखो सब लोग क्लियर है। सब लोग का मानना है कि मान लीजिए कोई बॉडी 100 मीटर ईस्ट गई है, पहले 100 मीटर ईस्ट गई है और फिर ओ से मान लो गया ए पे और ए से आ गया है 50 मीटर वेस्ट पे, 50 मीटर वेस्ट गया।
तो अगर कोई मेरे से पूछेगा डिस्टेंस 7 मीटर अनुजा, अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करूंगा अनुजा, पहले ये करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस मतलब पूरे पाथ का लेंथ होता है, तो कितना हो गया डिस्टेंस? क्या पूरा क्लास अग्री करता है क्या कि डिस्टेंस 150 मीटर होगा? 100 प्लस 50, गाड़ी कितना चली? 150 मीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिस्टेंस को लेके कोई डाउट है बता दो। डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा इनिशियल देखो और फाइनल देखो, इनिशियल देखो और फाइनल देखो। अच्छा, इनिशियल और फाइनल के बीच कितना गैप है? 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 50 मीटर। तो एक बात तो तय है कि डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। लेकिन कई लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव को भी यूज किया, मैं चाहता था कि आप यूज करें। क्या लगता है, पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव? आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी के हमारे लॉजिक से डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? बोथ। सृजा ने कहा बहुत। देखो हमारे अभी के assumption से हमने क्या माना था? राइट वर्ड को पॉजिटिव माना था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या राइट वर्ड ही है, तो क्या ले सकते हैं हम लोग? पॉजिटिव। अपूर्वा नेगेटिव कैसे लेंगे? अगर लेफ्ट वर्ड जाता तो नेगेटिव कहते हैं। जनरली अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो बॉडी राइट वर्ड ही है, तो क्या कहेंगे उसको? पॉजिटिव नहीं कह सकते क्या अपूर्वा? स्वर्णा, क्या आप पॉजिटिव कह सकते हैं क्या? अगर लेफ्ट वर्ड आता है तो नेगेटिव। देखो ये एजम्पशन के ऊपर है, इसमें आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, जनरली हम लोग उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अभी के एजम्पशन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि क्लास पूरा एक एजम्पशन पे चल रहा है कि हम राइट वर्ड को पॉजिटिव कह रहे हैं, आप वर्ड को पॉजिटिव कह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये पॉजिटिव होना चाहिए ना। डन? क्या लिखने की जरूरत नहीं है क्या पॉजिटिव नेगेटिव, बस एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई ऑन चैट यस इफ क्लियर। अभी भी डाउट है रेज योर हैंड, सीधा सीधा चलो। हाँ समीर कह सकते हैं। नहीं रजनीश, ये प्लस माइनस नहीं लिखना है आपको। अभी की क्लास में आपको प्लस माइनस 9th लेवल पे नहीं लिखना होता है, ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम लोग को बस समझना है कि वो डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा निखिल राज ने हैंड रेज किया, निखिल आप अनम्यूट करके पूछो, तब तक बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन करें। सर डिस्प्लेसमेंट एक बार डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बता दूं एक बार क्या होता है? यस सर। और ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन में सीख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो बाकी लोग इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत लोगों से बन गया लेकिन हल्ला नहीं करना, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कह रहा था निखिल, देखो मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए से बी जाने के कई पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ए से बी में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच में, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? ए और बी को सीधे सीधे कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इज इट क्लियर? तो ये सारे बाकी जो है वो सब क्या है? डिस्टेंस है। बाकी सब चीजें जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये निखिल क्लियर है क्या? निखिल अनम्यूट कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। निखिल ये समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया। चलो ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो। तो फिगर समझो जैसे क्या फिगर कह रहा है। चलो सबका आंसर मोस्टली सही है, 7 और 5 आंसर आ रहा है बहुत लोगों का। बहुत लोगों का आंसर 7 और 5 आ रहा है, दिमाग आपने बिल्कुल सही रखा है। लेकिन आपको लग रहा होगा मैं फंसाऊंगा भी आपको, इजी क्वेश्चन बनने लगे तो मतलब मैं वहीं से टेंशन दूंगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन आपने बना दिया है काफी लोगों ने, अब मैं आपको देने वाला हूँ टेंशन। चलो पहले ये देख लेते हैं। अब आपने कहा कि 4 मीटर ईस्ट, ठीक बात। चलो 4 मीटर ईस्ट और 3 मीटर नॉर्थ, ये भी मान लिया। ये ए था और ये फाइनल पॉइंट क्या है? बी है।
सही बात है ना। अगर कोई मेरे को पूछेगा कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ का लेंथ, टोटल पाथ का लेंथ दिस प्लस दिस। तो डिस्टेंस कोई मेरे से पूछेगा अगर डिस्टेंस, तो टोटल पाथ का लेंथ कितना होगा? 4 + 3 7 मीटर। मुझे लगता है पूरे क्लास ने सही बताया है, कहीं भी मुझे डिस्टेंस में कुछ और नहीं अभी तक मिला है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मुझे गलत मिले हैं, लेकिन डिस्टेंस सबका सही आया है 7 मीटर। वेरी गुड। लेकिन थोड़ा डिस्प्लेसमेंट में बात किया जाए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए और बी को कनेक्ट कर देंगे क्या? क्या हम ए और बी को स्ट्रेट कनेक्ट कर देंगे क्या? यही डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो ए और बी को हम कनेक्ट करेंगे तो बताओ कितना होगा एलसीएम? राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? क्या ये 5 होगा क्या? बोलिए समीर, क्लियर है? गलत हुआ है? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम 4 3 5 क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5। क्लियर है? चलो, आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को भी कोई दिक्कत है, रेज योर हैंड एंड आस्क। रजनीश पूछिए, गो अहेड। ईस्ट में जाएगा तो पॉजिटिव मानेंगे। नहीं, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कहीं लिया है क्या अभी तक? वो तो आपकी मर्जी है मानो, लेकिन मैंने कहीं पॉजिटिव नेगेटिव लिया है क्या? मैं तो कह रहा हूँ सीधा सीधा डिस्टेंस लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला पाथ लेंथ है। मैंने तो कहीं लिया ही नहीं है, डायरेक्शन तो मैंने कहीं लिया ही नहीं। तो पूजा, आपने पूछना चाहते हो? अपूर्वा, मैं आता हूँ। हाँ, पूछिए पूजा। क्या पूजा? पूजा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई पूजा। डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं है, 5 कैसे है सर? ठीक है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा पूजा, देखो ए से हम गए 4 मीटर ईस्ट गए और 3 मीटर नॉर्थ गए, ठीक है? तो आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं क्या? हम क्या करते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्या ये? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लेंथ ए बी का लेंथ क्या 5 मीटर नहीं होगा क्या? राइट एंगल से बताइएगा। पूजा, मैं अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ, बताइएगा। यस सर। हो जाए? चलिए अनुजा, आप बताए, पूछिए क्या डाउट है। अनुजा, गो अहेड। सर आप जैसे पहले समझाए तो उससे नहीं सॉल्व हो सकता है। नहीं, पर मैंने उसी से सॉल्व किया। मैंने क्या समझाया, क्या है? मैंने यही तो समझाया है ना कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो, वही लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस सर। कनेक्ट कर दिया तो अब वो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है ना? यस सर। डिस्टेंस पूरे पाथ का लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन, यही होता है लॉजिक, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हम आपको दे दें। तो सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखना ही नहीं आपको पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक? कहीं नहीं देखना है। सर एक बार सर 1 नंबर क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन दिखा दीजिए ना सर। ठीक है, मैं अपूर्वा आपके पास आता हूँ पहले। अपूर्वा ने कुछ सवाल पूछा था। अनुजा, आपका हो गया। अपूर्वा अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज पूछिए ना, समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। चलिए ठीक। लास्ट क्वेश्चन का देखना चाहते हो? देख लो, जल्दी से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया। बोला ओ से ए गया 100 मीटर ईस्ट गया, फिर 50 मीटर वेस्ट लौट गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर था। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूरे पाथ का लेंथ ले लिया, 100 + 50 150। तो डायरेक्शन में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्लियर है? लिख लिया आप? हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं। चलो अब थोड़े बढ़िया सवाल मिलेंगे आपको। चलिए ट्राई दिस। सब लोग क्वेश्चन भी लिख लें, कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। चलो प्रियांश, ठीक है। आशु ने कुछ रेज हैंड किया, आशु पूछिए, गो अहेड।
सर वो जो रनर है वो लेंथ से ए पॉइंट से आके वो 2 बार बैक हुआ है कि सर 1 बार बैक हुआ है? एक सेकंड पढ़ ले, ट्राई कर लेते हैं। सर 2 टाइम्स लिखा है। हाँ 2 टाइम्स जा रहा है, 2 बार 2 चक्कर लगा रहा है। ओके सर, मैं आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है प्रियांश। पीयूष थोड़ी गलती हो गई। आप क्वेश्चन को बिल्कुल नॉर्मल समझो, आप लॉजिकली समझो। क्वेश्चन को आप लॉजिकली समझने की कोशिश करें, पढ़ो, फिगर बनाने की कोशिश करो, तभी बनेगा। तनिषा फिर से ट्राई करें, अनन्या फिर से ट्राई करें, आयुषी फिर से ट्राई करें। अनन्या एक पार्ट सही है डिस्प्लेसमेंट। अक्षरा फिर से ट्राई करें। अक्षर सही है, वेरी गुड। अनन्या राइट, अब सही है। समीर करेक्ट है। रजनीश कैलकुलेशन का मिस्टेक है, ब्लंडर है, जल्दी ठीक करो उसको। छोटा कैलकुलेशन कहीं इधर दाएं बाएं किए हो तुम। आशु गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। आयुषी गलत है, आप थोड़ा और लॉजिकली सोचें उसको ठीक से। श्रेयस बिल्कुल सही है। आशु गलत है। करो टाइम, कोई जल्दी नहीं है। डोंट ट्राई टू हरी अप, इतनी जल्दी नहीं है हमें। अनुजा गलत है, एक पार्ट सही है एक पार्ट गलत है। अनुजा, अदिति गलत है, समीर गलत है, आयुषी सही है, तनिषा सही है। मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग करेक्शन। टाइम लोगे, इत्मीनान सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। तनिषा सेकंड पार्ट भी सही है। चलो दौड़ो, फील्ड के चारों तरफ दौड़ो, 2 चक्कर लगाने हैं। गलत है आशु, फील्ड के चारों तरफ 2 चक्कर लगाने हैं। पहला मुझे डिस्टेंस बताओ, कितना गाड़ी का लेंथ, कितना पाथ लेंथ कवर करोगे? एक साइकिल में कितना? दृष्टि बिल्कुल सही है, अनीश सही है, पीयूष सही है। जिनके भी गलत थे उनके सही आने लगे हैं। नहीं आदित्य गलत है अभी भी। मैं कह रहा हूं कि मुझे ए से मूव करना है रेक्टेंगुलर ट्रैक के लॉन्ग, तो एक साइकिल में कितना डिस्टेंस होगा? 1 साइकिल में कितना डिस्टेंस होगा? पेरीमीटर जानते हो ना, 50 20 50 20 मिला के कितना आता है? 140 मीटर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत है। प्रीत मुझे चेक करने दीजिए। प्रीत जस्ट गिव मी सेकंड। प्रीत डिस्प्लेसमेंट तो आपका सही है, दोनों सही है बिल्कुल। पूजा गलत है डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट सही है। केतन मुझे देखने दो थोड़ा सा, केतन गलत है। तो एक साइकिल में अगर 140 मीटर होगा तो क्या 2 साइकिल में अगर मुझे दो ट्रिप लगाना है, मुझे 2 टर्न लगाना है अगर, तो क्या ये 280 मीटर मुझे ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा? डिस्टेंस तो पाथ का लेंथ होता है, उसमें कहाँ दिमाग लगाना है? इज इट क्लियर? क्या सबकी गलती डिस्टेंस में है? डिस्प्लेसमेंट तो कुछ लोग का ही गलती है। इसने हैंड रेज भी किया है क्या? बोलिए। बिल्कुल प्रियांश, बिल्कुल बहुत पहले था। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हम क्लियर है? सब लोग, पूरा क्लास क्लियर है? डिस्टेंस जो होगा वो 280 मीटर होगा। कोई इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। कैसे 280 मीटर होगा? एक साइकिल का थोड़ा देख लेना, 50 + 20, फिर चलेगा 50, फिर चलेगा 20। एक साइकिल में कुल 140 मीटर चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो इस फर्स्ट डिस्टेंस वाले पार्ट में तो पूछो, अदरवाइज हम डिस्प्लेसमेंट में जाए। अच्छा, एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है? फिर अपनी जगह ही पहुंच जाएगा। 2 साइकिल कंप्लीट करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा? अपनी जगह ही पहुंच जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। इज इट क्लियर? क्या कृष गलत है? अक्षर क्लियर है क्या?
क्या सबको क्लियर है? क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फिर से वो वही पॉइंट पे पहुंच रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा क्या एवरीवन? क्या सबको आया समझ में? क्या देखो, अभी अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया हूं, अभी भी ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है। थोड़े 2 अच्छे क्वेश्चन भी किए जाए ना। चलो ट्राई करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अदिति ने हैंड रेज किया। अदिति गो आस्क प्लीज, सर जो पीछे वाला था एक बार फिर से दिखाइएगा। यस सर, हो गया। समझ आ गया ना? यस सर। लिखते रहना है साथ साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन बताओ। An athlete completes one round of the circular track radius in 20 seconds. लो आदित्य, इतनी जल्दी बताओगे तो गलती तो हो सकता है। टाइम लो, थोड़ा सोचो। क्या दिक्कत है? कहाँ जल्दी है हमें? आयुषी वेरी गुड, वेरी गुड आयुषी। थोड़ा थोड़ा पढ़े ना, इतनी जल्दी क्या है हमें तुरंत आंसर देने का? टेक योर टाइम, टेक 1 और 2 मिनट्स, पढ़ें क्वेश्चन को, फिगर बनाएं क्या हो रहा है। अनन्या सही है, प्रज्वल गलत है, आस्था सही है, नखत गलत है, आयुष गलत है, अक्षर सही है, अनुष्का सही है, विश गलत है, सृजा गलत है, अक्षर गलत है, आयुषी सही है। तो एक काम करते हैं ना, इतना इतना जल्दबाजी नहीं करते, गलतियां हो रही हैं अभी, रिपीट करो, फिर ट्राई करो। मैं चाहता हूं जितना लोग अपने से सॉल्व कर सके वही कॉन्फिडेंस। गलत है समीर, समीर अक्षरा गलत है। डिस्टेंस पूछ नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। लॉजिक लगाना है, लॉजिक जितना जो लगा सकता है वो जल्दी बनाएगा। आयुष वेरी गुड। आदित्य गलत है, फिर से थोड़ा और सोचा जाए। अदिति सही है, प्रियांश सही है। अक्षर आपका आंसर तो देखा था मैंने, सही आ गया था ना आपका तो। अक्षर सही था। नहीं, अंश गलत है, अनीश गलत है, अनुजा गलत है, आर्या गलत है। मैं अगर आपके जगह होता तो मैं तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ता। जैसे मैं ऐसे सोचता कि 40 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है? कहाँ रहेगा? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद देखो, आपका इनिशियल पॉइंट मान लो ए है, इनिशियल पॉइंट मान लो ना ए है, दिक्कत आपका फाइनल पॉइंट है ना, तो फाइनल पॉइंट निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तो 40 सेकंड में एक साइकिल, 80 सेकंड में 2 साइकिल, 120 सेकंड में कितना हो जाएगा? 3 साइकिल, 160 सेकंड में कितना हो जाएगा? 4 साइकिल। लो अब 120 सेकंड में 3 साइकिल और 160 सेकंड में 4 साइकिल, लेकिन अपने को तो कितने में पूछ रहा है?
2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड में पूछा जा रहा है। अगर कोई मेरे को बोलेगा तो मैं तो बोलूंगा ना कि ये चलो 3 और 4 के बीच में रहेगा। 140 में कितना रहेगा? 3.5 साइकिल, 3.5 साइकिल में रहेगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बॉडी 3 साइकिल पूरा करेगा और एक आधा साइकिल मूव करेगा? मानते हो क्या सब लोग? रिप्लाई ऑन चैट। मैं कह रहा हूँ 40 सेकंड में 1 साइकिल, 80 में 2, 120 में 3 साइकिल और 140 में 3.5 साइकिल, 3.5 साइकिल्स। मतलब ये आधा साइकिल और मूव कर गया 3 साइकिल के बाद, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा इसका फाइनल पॉइंट? आधा साइकिल मतलब कहाँ पे पहुंचेगा? 3 साइकिल तो चलो पूरा कर लिया और हाफ साइकिल तो यही पहुंचेगा ना। बिल्कुल सही है क्रिश, वेरी गुड, समझ में आने लगा। तो मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ऑपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर पे है क्या? तो क्या आप दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं? डिस्टेंस नहीं पूछा है, डिस्टेंस भी बता देता हूं मैं, लेकिन पूछा नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r होगा क्या? Is this clear to all of you? Correct answer would be 2r. क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। समीर मैं कह रहा हूं कि 140 सेकंड के बाद पूछ रहा। अनुजा मैं फिर से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 140 सेकंड के बाद, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट होगा? 40 सेकंड में। तो 80 सेकंड में 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा क्या? एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, फिर 2 राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, फिर 3 राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो 120 सेकंड में 3 राउंड होता है और 140 सेकंड में कितना होगा? 3.5 राउंड होगा, 3.5। तो कोई मेरे को डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस पूछता, अगर मेरे से डिस्टेंस पूछता तो मैं क्या कहता कि 3.5 राउंड है, 3 राउंड्स। तो 3.5 राउंड, एक राउंड में कितना होता है, कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2πr पता होगा तो कितना हो जाता? 7πr, 7πr हो जाता डिस्टेंस। इज दिस क्लियर टू यू? समीर क्या ये क्लियर है? समीर, अनुजा, डिस्टेंस क्लियर है क्या? मैं डिस्प्लेसमेंट पे आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक साइकिल में 2πr डिस्टेंस कवर होता है, तो 3.5 में 3.5 में कितना हो जाएगा? 3.5 इंटू 2πr। क्लियर है क्या? तो 7πr टोटल डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ फाइनल पॉइंट चाहिए, कहाँ कैसे कुछ नहीं चाहिए हमको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखो कि अगर आधा राउंड अगर मूव कर रहा है कोई बॉडी, तो वो ए से अगर हाफ राउंड और मूव करेगा तो कहाँ जाएगा? सामने वाले पॉइंट पे जाएगा। आप खुद बताओ, तो क्या उस सामने वाले पॉइंट दोनों के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट 2r नहीं होगा क्या? अनुजा से समीर बताना। वेरी गुड, क्लियर है। तनीषा ने कहा रिपीट। तनीषा फिर से समझा रहा हूँ। तनीषा क्या डाउट है? क्या डाउट है मुझे बताओ तनीषा। ठीक है तनीषा, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। मैंने बोला कि मैं 140 सेकंड में मुझे कहा जाना है। 102 मिनट 20 सेकंड में होता है 140 सेकंड, पहले लिख लिया मैंने, मतलब कि 140 सेकंड होता है। बिल्कुल श्रेयस, कॉपी तो नोट्स में ही रहना चाहिए। रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन भी तो रिवीजन करोगे, खाली थोड़े थ्योरी रिवीजन करोगे। इसीलिए आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ क्लास में, ठीक है। तो 140 सेकंड में तनीषा मैं कह रहा हूं कि 120 सेकंड में 3 और 140 सेकंड में 3.5 साइकिल हो रहा है। तो 3 साइकिल का मतलब ए से शुरू हुआ, ए पे पहुंच गया, दूसरा साइकिल ए से पहुंचा, फिर तीसरे साइकिल में ए से ए पे पहुंचा, आधा साइकिल और है। तो अब ए से क्या सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा क्या? मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ए और बी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या वो डायमीटर बन जाएगा क्या? डायमीटर है मतलब कितना हो जाएगा? 2r डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's try one interesting question. Let's try this one. एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन। इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं मैंने करवाया अभी तक। ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरा। ये जो समझ गया, मैं मान जाऊंगा कि आपको पूरी तरह समझ में आ चुका है। ये थोड़ा सोचना भी है, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, थोड़ा सोचिए, कोई जल्दी नहीं। ये हमारा बेस्ट क्वेश्चन। यही सब टॉपिक पे हमें न्यूमेरिकल्स करके फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं अदिति।
सही है, सही है प्रियांश, अदिति सही है दोनों का। फिर भी स्टिल कंटिन्यू विद योर एफर्ट, आप ट्राई करें, क्वेश्चन को पढ़े, जल्दी सॉल्व करने के बजाय सही सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आशु गलत है। नहीं तनिषा, तनिषा सही है, सॉरी अक्षरा गलत है, सही है आयुष, आयुषी गलत है, विश गलत है, आशु गलत है, अनुजा ने हैंड रेज किया, अनुजा गो अहेड एंड आस्क, अनुजा पूछ सकते हैं, समीर गलत है, रौनक गलत है, नीड टू थिंक मोर। हाँ बोलिए अनुजा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट था कि सर 3.5 साइकिल वो कर रहा है, तो सर उसका डिस्टेंस निकाल के करना, मतलब डिस्टेंस पूछा सर था पता क्या? लगाना होगा कि वो हाफ, डिस्टेंस पूछा था क्या? तो नहीं सर नहीं, 3.5 साइकिल उस सर्कल में कैसे पता चलेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं कह रहा हूँ जब बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्या लिख रहा है क्या कि एक साइकिल 40 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है? क्वेश्चन पढ़े तो, 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 40 सेकंड्स लिख रहा है क्या? यस सर। तो क्या अंदाजा नहीं लगा लेंगे कि 140 सेकंड में कितना साइकिल पूरा करेगा? अनुजा सर 3.5, तो सर ये कैसे प्लॉट करेंगे सर्कल पे, यही नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं कह रहा हूँ एक साइकिल का मतलब क्या होता है? पूरा सर्कल अपने जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया। यस सर। अगर कोई बोलेगा आपको क्या, कोई बोलेगा आपको कि अगर आधा साइकिल कोई मूव करना है तो आधा साइकिल में क्या करोगे? आप सर्कल के इस पॉइंट से शुरू करोगे, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचोगे। यस सर। अगर कोई बोलेगा क्वार्टर सर्कल पहुंचना है तो क्या पहुंचोगे? यहाँ से यहाँ पहुंचोगे सिर्फ। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है वो? सर आ गया, ये वाला तो आ गया सर, वो वाला बस नहीं समझ में आ रहा है 3.5 कैसे होगा। वही बता रहा हूँ, 3.5 भी बता रहा हूँ। 3 साइकिल कंप्लीट करेगा तो क्या ए, अगर फर्स्ट साइकिल ए से ए पे पहुंच गया क्या? यस सर। दूसरा साइकिल फिर से ए से ए पे पहुंच गया क्या? यस सर। तीसरा साइकिल फिर से ए पे पहुंच गया क्या? यस सर। 0.5 मतलब हाफ साइकिल, 3.5 मतलब 3 साइकिल प्लस हाफ साइकिल, तो अब आधा साइकिल कहाँ ए से सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा क्या? यस सर। सर आ गया, थैंक यू सर। चलिए, काफी लोग गलत आंसर आया है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर का है, ठीक है? रेडियस क्या है इसका? 1 मीटर का है। देखते हैं, 1 मीटर का है। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, चक्का घूम रहा है। मैं अब आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अब रुक जाते, थोड़ा देर रुक जाइए आप, ठीक है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि चक्का जो है वो हाफ रिवॉल्यूशन मूव करेगा। अच्छा, हाफ रिवॉल्यूशन मूव करने का मतलब क्या है? हाफ रिवॉल्यूशन मूव करने का मतलब ये है कि ये मेरा जो पॉइंट है, इसमें अब जो ए नीचे था वो ए कहाँ चला जाएगा? ए अब ऊपर चला जाएगा। ए क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ए जो नीचे था, हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ए अगर एक इधर था तो अपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा 1 मीटर पे। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं तो क्या करूंगा, सीधा सीधा इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन दिक्कत है कि हमको नीचे वाला डिस्टेंस नहीं पता। तो गौर से देखो कि सर्कल है तो सर्कल का हाफ रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ जो होगा, ए से लेकर पी तक का लेंथ, वो कितना होगा? हाफ रिवॉल्यूशन मतलब पाई इंटू आर होगा क्या? पाई आर होगा क्या? 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। हाफ साइकिल रोड पे मूव कर रहा है तो चक्का आधा सरकमफ्रेंस ही मूव कर रहा है, कितना होगा? पाई इंटू आर। तो पाई इंटू 1 मीटर हो जाएगा क्या ये?
आप बताओ, ये चक्का ये आखिर मूव किया है, व्हील रोटेट किया है ऐसे, तो यही वाला पार्ट रोटेट किया है ना पूरा का पूरा, यही वाला पार्ट ना ग्राउंड पे आया है। ये किसका लेंथ कितना है, पाई इंटू 1, तो आपका रेडियस 1 मीटर है, तो आपके पास क्या आ चुका है, इसका लेंथ आ चुका है पाई मीटर। ये पूरा का पूरा डायमीटर हो चुका है कितना है 2, तो ये लेंथ कितना होगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 होगा क्या। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये आंसर पाई स्क्वायर प्लस 4 होगा क्या। काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। समीर क्लियर नहीं, समीर अनम्यूट करोगे क्या। अनुजा मैं बाद में आता हूँ, मैं समीर के पास जा रहा हूँ, आपका हैंड रेज था। समीर अनम्यूट करते हैं। समीर क्या दिक्कत है, समीर गो अहेड एंड आस्क। कौन से नीचे वाले लेंथ में दिक्कत है, समीर आपका आवाज नहीं है, फिर से बोलेंगे क्या। पूरा में दिक्कत, क्या पूरा में, चलो समीर मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने बोला कि हाफ साइकिल व्हील रोटेट करेगा, तो व्हील हाफ साइकिल के बाद क्या होना चाहिए, नीचे वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यही होता है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे चला जाता है, अभी अभी देखा था। तो ए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया, लेकिन व्हील आगे भी तो बढ़ा है, व्हील आगे बढ़ा है, तो व्हील कितना डिस्टेंस कवर किया है। देखो एक साइकिल में व्हील कितना लेंथ आगे कवर करेगा, 2 पाई आर, तो आधे साइकिल में कितना करेगा, पाई आर करेगा क्या। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए से पी तक का लेंथ कितना होगा, पाई इंटू 1 पाई आर, 2 पाई आर का आधा कितना होगा, पाई आर मीटर। ये हाइट कितने हाइट पे चला गया वो ए पॉइंट, तो आखिर रेडियस 1 मीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो क्या ए जो ए का जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या ये पूरा। तो क्या हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। बोलिए समीर क्लियर है क्या, इज इट क्लियर। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा, ये बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई सारे 11th के बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिलता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कुछ बना लिए हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, आज हम लोग स्पीड पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्पीड समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज, स्पीड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये स्पीड के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। स्पीड के बारे में आप जानते हो, इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड के बारे में बहुत क्लियर है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ पाथ कवर्ड या टोटल पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो मैं इसका डेफिनेशन पे सीधे सीधे जंप करता हूँ, आता हूँ प्रयास, वो तो अभी बहुत बात की चीज है, पहले बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ लें। प्रयास लिखते हैं it can be defined as total distance covered per unit time, total distance covered per unit time। तो स्पीड इक्वल्स टू कह सकते हैं हम लोग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। स्पीड के लिए क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट कितना होगा इसका, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, पर किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है। ठीक है, पर एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नहीं ये वर्ड सही नहीं है, रेट ऑफ मोशन थोड़ा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। बहुत क्लियर है ना, डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है,
इट कैन ऑल्सो नॉट, इट कैन बी ओनली पॉजिटिव, कभी ये भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। जैसे डिस्टेंस नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, वैसे भी ये भी कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं हम लोग इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव। चलिए, ये हो गया स्पीड। सब लोग लिख लीजिए स्पीड के बारे में। एवरीवन राइट इट, नोट इट डाउन। स्पीड, everyone note it down. It do not have any direction, Ashu. इसके पास कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन। स्पीड बेसिकली क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो 8th क्लास में, तो ऐसा नहीं कोई नई चीज पढ़ रहे हो आप। नई चीज आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ोगे, वो मैं बताऊंगा। लिख लो तो जस्ट रिप्लाई ऑन चैट, डन, so that we can move ahead. अच्छा, आपका एरिया वाला क्वेश्चन भी लूंगा अभी। चलो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। ये एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड के बारे में अगर समझें और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सब लोग गाड़ी चलते देखे होंगे, कार वार चलते देखे होंगे, बाइक चलते देखे होंगे। तो मान लो कि आप छपरा टू पटना जा रहे हो, आप छपरा टू पटना जा रहे हो और कोई पाथ पे फॉलो करके अपने जा रहे हो, ठीक है। टोटल पाथ मान लेते हैं 70 किलोमीटर का है और टोटल टाइम आपको 2 घंटे लगे। तो आप क्या कहोगे, मेरा स्पीड कितना रहा? स्पीड कितना बोलोगे सब लोग, बता दो थोड़ा सा। वेरी गुड, 35। पूरा क्लास इस बात से एग्री करता है कि 35 बोलेंगे, 70/2 35 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे। तो ये कौन सा पाथ है? ये आपने क्या लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एक तरीके से आपने पूरे मोशन के, पूरा जो हमने छपरा टू पटना का जर्नी किया है, उस जर्नी के बीच में क्या हुआ इसको कंसीडर किया है क्या? आप बताओ मुझे, क्या बताओ कि क्या हमने ये देखने की कोशिश किया कि गाड़ी बीच में कैसे चला? हमने तो बोला टोटल बाई टोटल कर दिया सीधा सीधा। इसी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को एवरेज स्पीड कहते हैं। लेकिन क्या मुझे आप बताओ, रास्ते में गाड़ी का स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर रहा था क्या हर जगह? क्या हर जगह गाड़ी का स्पीड 35 था क्या? खाली रोड मिला होगा गाड़ी तेज भी चला होगा, गाड़ी बिजी मिला होगा रोड तो गाड़ी स्लो भी हुआ होगा, रुका भी होगा गाड़ी। तो कहने का मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड किसी वक्त पे, ठीक है। गाड़ी बीच में हर वक्त पे अलग अलग स्पीड पे चली होगी, लेकिन एवरेज का मतलब होता है टोटल बाई टोटल, मतलब ओवरऑल जर्नी का हम एक साथ बात करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क समझ में आ गया है क्या? चलो, अगर ये आ चुका है तो मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में लिख देता हूं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बिल्कुल सही लिखा था प्रियांश आपने, टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट एनी इंस्टेंट या एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट। इज इट क्लियर क्या?
किसी एक टाइम पे, किसी एक वक्त पे स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जनरली टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी बाय टोटल टाइम टेकन इन द होल जर्नी। इज इट क्लियर? सबको अगर क्लियर है तो आप, इसी के साथ मैं टॉपिक को एजेंड करूंगा। मैं अनुजा आपके सवाल को लेता हूं पहले। अनुजा, अदिति और दो लोगों ने सवाल पूछा है। अनुजा पूछिए, गो अहेड। प्रियांश ने। सर नॉर्मल एक्चुअल स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है सर? दोनों तो एक ही फॉर्मूला है। देखो मैं कह रहा हूँ, स्पीड एक जनरल टर्म है। स्पीड को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप गाड़ी से यहां से लेके गए, पटना गए आप, तो आपने स्पीड को दो तरीके से बोला। आप ऐसे बोलोगे कि मेरा ओवरऑल जर्नी का स्पीड तो 35 किलोमीटर पर आवर रहा, क्योंकि मेरा बीच में स्पीड 100 किलोमीटर तक भी गया है और 0 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर तक भी गया है। तो आपका ओवरऑल जर्नी का अलग देखते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम अलग देखते हैं। स्पीड को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है एवरेज, दूसरा है इंस्टेंटेनियस। ठीक सर, और सर इंस्टेंटेनियस नहीं समझना है सर, वो समझना। मैं बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस सबको दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस कैसे बना है शब्द? एक इंस्टेंट वर्ड से बना है। इंस्टेंट का मतलब किसी वक्त पे। तो ये इंस्टेंटेनियस जनरली क्या, अगर समझना है आपको, तो ये हमारे गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है उसका रीडिंग शो कर रहा है। गाड़ी में लगा होता है ना मीटर, स्पीड वाला, सब लोग देखे हो कि नहीं गाड़ी पे? देखे हो? तो गाड़ी पे जो मीटर लगा होता है उसके रीडिंग को कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं बाइक चला रहा हूँ, अभी मेरा 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। हाँ श्रीजा, जा सकते हैं। अगर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 100 किलोमीटर मेरी अभी स्पीड है। मैं स्लो करके 10 पे चलाया तो मेरा अभी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा चेंज होता रह सकता है। स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर वैसे नहीं कहते हैं उसको, ऑडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इज दिस क्लियर? क्या सबको इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर है? ठीक है, अदिति ने एक हैंड रेज किया, उसके बाद अक्षर मैं आप पे आता हूँ। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या लिखे हैं? लिखा है स्पीड एट एनी इंस्टेंट, एट किसी वक्त पे स्पीड। ठीक है अदिति? यस सर, ठीक है। हाँ। अनुजा आपको डाउट था टाइमिंग कितना होगा? अनुजा, किसका टाइमिंग कितना होगा? अनुजा, टाइमिंग मतलब किसी भी एक सर्टेन टाइम पे। ठीक, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, अभी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, दैट्स माय इंस्टेंटेनियस स्पीड। नहीं, दोनों करता है रजनीश, दोनों कवर करता है। और स्पीड भी तो बताता है ओडोमीटर ना, स्पीड डिस्टेंस ही क्यों बताता है? स्पीड भी तो बता, स्पीड भी तो लगा होता है। अनन्या, होमवर्क मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, होमवर्क मैं ग्रुप पे दूंगा। ठीक है, मॉड्यूल के फर्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट हम नहीं अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, अक्षर आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूँ।